कुंभ मेले में भी पहला कुंभ मेला मैं 88 में देखा था, उसके बजाय में आज 100% विकास हर प्रकार से हो गया। 88 में यही मेला किया था मैंने। आज जो है 100% विकास हो चुका है। तो हमारे सेवक लोग भी साधन संपन्न हो गए हैं, हमारी सरकार भी साधन संपन्न हो गई है और हमारा देश भी संपन्न हो गया है। इसलिए अभी नए विचारों के साथ, नए साधनों के साथ, नए संस्कारों के साथ, नए उद्देश्यों के साथ हम लोग जो है 2025 में विशेष रूप से अपनी हिंदू एकता आदि के द्वारा आगे बढ़े। इस कारण से योगी जी के और मोदी जी के विशेष ध्यान देने पर मेले में विशेष रौनक नजर आ रही है, विशेष सुविधाओं का विस्तार नजर आ रहा है और विशेष विचारों का वर्ल्ड जो है वो हमको देखना चाहता, सुनना चाहता, अपनाना चाहता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है। वैसे भी जो यह मेला है, हमारा जो मेला कुंभ मेला है, ये कैलाश पर्वत के शंकर जी से लेकर के गांव के शंकर लाल तक इसकी महिमा, चर्चा और महत्व व्यापक है। इसमें सभी बड़े बड़े देवता भी, 33 करोड़ देवता सभी जो है यहाँ इस तीर्थराज में प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष माने हम दिखाई दे रहे हैं, पर परोक्ष जो है जो अपने सूक्ष्म जगत में कार्य करते हैं, स्नान करते हैं। क्योंकि जो कलश निकला था, अमृत कलश, उसमें सभी देवताओं का सहयोग था, इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष यहाँ पर देव मानव सभी जो है उपस्थित होते हैं और इसका लाभ लेते हैं। अब जैसे देखो आप बनारस में ये इस प्रयाग में हो रहा, इसका आर्थिक फिगर कितना ऊंचा जाए, सुविधा फिगर कितना ऊंचा जाए, समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी हल होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ इसको 2 अर्ध कुंभ को भी महत्व दिया गया, 2 जगह जहाँ विशेष करके विकास की संभावनाएं विशेष हैं। तो अर्ध कुंभ का अर्थ हो गया कि उस चीज, उस प्रसंग का आधा लाभ और ले लिया जाए, और पूर्ण कुंभ का अर्थ होता है पूर्ण लाभ लिया जाए उसका। और दूसरी पक्ष में ये है कि आज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो इस कारण से भी इस परंपरा को कायम रखना हमारा दायित्व बनता है, परंपरा का की रक्षा करना। जब हमारी इस धरती पर उस कलश का जहाँ जहाँ जिस नक्षत्र पर, समय पर, ज्योतिष समय पर मेला हुआ था, उसी समय पर हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवताओं ने उसको मनाना शुरू किया। इसलिए आज हम जब देखते हैं तो वो योग 12 वर्ष बाद में आता है। एक स्थान का योग 12 वर्ष में आता है, 4 स्थान है, 4 3 12, हर तीसरे वर्ष के बाद में एक स्थान का योग आता है। जैसे हमारे मोहन भागवत ने कहा कि अब कलयुग संख्यावादी है। अगर संख्यावाद पर ध्यान दोगे तब समझो आप कि ये पक्ष आपस में जो है, दूसरा पक्ष हिंदू बहुत सहिष्णु है। हिंदू ने पहले कहीं कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू ने पहले किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हिंदू ने किसी की माँ बहन को वो नहीं किया कभी। वीर शिवाजी ने जो है, जब एक मुगल महिला उनके उसमें उसकी थी, वो आई थी, तो ससम्मान उसको घर पहुंचाया था। कोई भी समझ सकता है, व्यवहारिक व्यक्ति भी, कि हिंदू जो है एक शांति प्रिय, सहनशील पक्ष माना जाता है। तो अब हम लोगों को ये भी शिक्षा देंगे, भाई इनको रोको जिस तरह से रोके जा सके। अगर ये संख्या से रोके जा सकते हैं तो संख्या से रोको, संस्कार से रोके जा सकते हैं तो संस्कार से रोको, सुविधा से रोके जा सकते सुविधा से रोको, और संघर्ष से रोके जाते तो संघर्ष से भी रोको। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है। वैसे तो हम सब चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम्, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। पर अब आप रोटी खा रहे हैं और मच्छर आके बैठ गए तो आप ऐसा तो करेंगे ही, अपना बचाव करेंगे ही आप। तो हम ये भी कहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये अपना धर्म का पालन करते हुए दूसरे को भी शकुन से जीने देवें, और विघटनकारी जो विचार है, विध्वंसकारी जो विचार है, विनाशकारी जो विचार है,
उनको छोड़ करके शांति से रहें, भाईचारा से रहें, उस अल्लाह के नाम से रहें, उस खुदा के नाम से रहें, उस ईशा के नाम से रहें। हम इनको भी यहाँ हम ये भी प्रार्थना करेंगे कुंभ के मेले में, हे देवताओं, हे माँ, हे त्रिवेणी संगम, इन सबको सद्बुद्धि देना। गुरु जी हैं हमारे साथ में प्रयागराज महाकुंभ में। आप सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आपसे जानेंगे समझेंगे इस बार जो है क्या कुछ खास कवायद है और किस तरह से जो है कुंभ में बेहतर तरीके से आप लोग जो है अपने अखाड़े को संचालित करेंगे, क्या कुछ चीज़ें हैं और कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसा आप समझ रहे हैं कि समय के अनुसार उत्तरोत्तर आगे से आगे विद्या की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से सर्वत्र उन्नति दिख रही है। इसी प्रकार से हमारे इस कुंभ मेले में भी, पहला कुंभ मेला मैं 88 में देखा था, उसके बजाय में आज 100% विकास हर प्रकार से हो गया। 88 में यही मेला किया था मैंने। आज जो है 100% विकास हो चुका है। तो हमारे सेवक लोग भी साधन संपन्न हो गए हैं, हमारी सरकार भी साधन संपन्न हो गई है और हमारा देश भी संपन्न हो गया है। इसलिए अभी नए विचारों के साथ, नए साधनों के साथ, नए संस्कारों के साथ, नए उद्देश्यों के साथ हम लोग जो हैं 2025 में विशेष रूप से अपने हिंदू एकता आदि के द्वारा आगे बढ़े हैं। विशेष करके राम जन्मभूमि पर मंदिर प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा के कारण भी लोगों में उत्साहवर्धन हुआ है। उसका भी असर हमारे कुंभ मेले पे है, उसका असर भी यहाँ पर बना है। इसलिए इस बार जो विशेष, देखो एक बात होता है, राजा कालस्य कारणम, कहते हैं राजा काल का कारण होता है। इस पिछले कुंभ 2019 और 2013 की अपेक्षा, 2019 की अपेक्षा उत्तरोत्तर कर, विशेष करके जब हिंदू राजा, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री आए, तो इन लोगों ने संतों को, तीर्थों को, संस्कृति को, सनातन धर्म को विशेष महत्व दिया है। इस कारण से योगी जी के और मोदी जी के विशेष ध्यान देने पर मेले में विशेष रौनक नज़र आ रही है, विशेष सुविधाओं का विस्तार नज़र आ रहा है और विशेष विचारों का वर्ल्ड जो है वो हमको देखना चाहता, सुनना चाहता, अपनाना चाहता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहता है। वैसे भी जो यह मेला है, हमारा जो मेला कुंभ मेला है, ये कैलाश पर्वत के शंकर जी से लेकर के गांव के शंकर लाल तक इसकी महिमा, चर्चा और महत्व व्यापक है। इसमें सभी बड़े बड़े देवता भी, 33 करोड़ देवता, सभी जो है यहाँ इस तीर्थराज में प्रत्यक्ष और परोक्ष, प्रत्यक्ष माने हम दिखाई दे रहे हैं, पर परोक्ष जो है, जो अपने सूक्ष्म जगत में कार्य करते हैं, स्नान करते हैं। क्योंकि जो कलश निकला था, अमृत कलश, उसमें सभी देवताओं का सहयोग था। मंथन में भी सहयोग था, वैचारिक मंथन में भी सहयोग था, और उसके बाद में जो है उस अमृत कलश को सुरक्षित करने में भी सबका सहयोग था। सबके परिश्रम पुरुषार्थ का ये परिणाम है। इसलिए प्रत्यक्ष परोक्ष यहाँ पर देव, मानव सभी जो है उपस्थित होते हैं और इसका लाभ लेते हैं।
महाराज जी एक सवाल है हमारे मन में। महाकुंभ जो है, महाकुंभ की जब बात आती है तो 12 साल में एक बार, और इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये किन मायनों में विशेष है? कुंभ जो है वैसे 4 ही कुंभ हैं जो प्रति 3 वर्ष के बाद में उपस्थित होते हैं। ये इनको हम लोग महाकुंभ कहते हैं। इसी परंपरा में हमारे 2 जगह प्रयागराज में और हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेला लगते हैं। तो उसके लगने का अर्थ ये है कि जो लाभ होता है, बेनिफिट होता है, वो अधिक से अधिक लिया जाए। तो मेले की वो अर्ध अवधि होती है, इसलिए उसमें भी विशेष रूप से हमको लाभ प्राप्त होता है। हर प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। अब जैसे देखो आप बनारस में ये इस प्रयाग में हो रहा, इसका आर्थिक फिगर कितना ऊंचा जाएगा, सुविधा फिगर कितना ऊंचा जाएगा, समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी हल होगा जो हो नहीं पाता। तो इसलिए हमारे यहाँ इसको 2 अर्ध कुंभ को भी महत्व दिया गया। 2 जगह जहाँ विशेष करके विकास की संभावनाएं विशेष हैं। तो अर्ध कुंभ का अर्थ हो गया कि उस प्रसंग का आधा लाभ और ले लिया जाए, और पूर्ण कुंभ का अर्थ होता है पूर्ण लाभ लिया जाए उसका। और दूसरी पक्ष में ये है कि आज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। तो इस कारण से भी इस परंपरा को कायम रखना हमारा दायित्व बनता है, परंपरा का की रक्षा करना। और ये ऐसा है, कहीं मुसलमानों का कार्य हो रहा है, कहीं ईसाइयों का कार्य हो रहा है, कहीं बौद्धों का कार्य हो रहा है, कहीं जैनों का हो रहा है। ये मेला ऐसा है, यहाँ से ज़्यादा मुसलमान कमाते हैं। यहाँ जो कुछ भी कार्य होते हैं, शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं, रोड बनते हैं या व्यापार होता है, तो इस समय पर प्रयागराज का जो मार्केट है उसमें हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये मुसलमान की दुकान है, ये जैन की है, ये फलाने की, इसकी नहीं। सभी को इस मेले से धार्मिक अगर पक्ष को वो स्वीकार नहीं करते हैं तो आर्थिक उन्नति तो उनकी पूरी होती है। इसलिए भी सब इसमें उत्साह दिखाते हैं कि भाई इसको आगे बढ़ाओ। इसलिए 2 बार हम लोग मेला मनाते हैं। 12 साल में ही महाकुंभ क्यों? 12 साल में महाकुंभ ये है कि वो 4 जगह कलश रखी थी। वो कलश जैसे लड़का पैदा हुआ, कौन सा नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन से योग में पैदा हुआ है, ऐसा उसको बोलते हैं। कौन सी राशि में पैदा हुआ है, कैसे उसमें हुआ। तो जब हमारी इस धरती पर उस कलश का जहाँ जहाँ जिस नक्षत्र पर, समय पर, ज्योतिष समय पर मेला हुआ था, उसी समय पर हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवताओं ने उसको मनाना शुरू किया। इसलिए आज हम जब देखते हैं तो वो योग 12 वर्ष बाद में आता है। एक स्थान का योग 12 वर्ष में आता है। 4 स्थान है, 4 3 12, हर तीसरे वर्ष के बाद में एक स्थान का योग आता है। योग मानी वो जो भी ग्रह नक्षत्र जो उनका होता है वो उसके अनुसार वो आता है। और उस समय पर वो लाभ हुआ था। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण भगवान का रोहिणी नक्षत्र में अवतार हुआ, तो किसी का रोहिणी नक्षत्र में अवतार होता लोग अच्छा मानते हैं कि भाई इनका अवतार रोहिणी नक्षत्र में हुआ, ये अच्छी बात है। रामनवमी का राम जी का मनाते हैं तो लोग उस समय पर जो है रामनवमी को विशेष महत्व देते हैं। रामनवमी पे कहते हैं उनका प्रागट्य हुआ था। जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का हुआ था तो उसको महत्व देते हैं। यही कारण है उसका 12 वर्ष में मनाने का।
महाराज जी, इस बार जो है आप लोग किस तरह से जो है चीज़ों को ब्रीफ करेंगे? यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ही सब सारे आयोजन शुरू हो जाएंगे, कथा प्रवचन और सब सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने क्या कुछ चीज़ें निर्धारित की हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पर जो है संबोधित करेंगे और कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखो एक बात है, संबोधन कई पक्षों को लेके चलता है। संबोधन जो है शिक्षा के पक्ष भी से भी चलता है। शिक्षा के पक्ष से ये है कि डार्विन और मैकाले ने हमको बंदर की संतान बनाया, मनाया, लेकिन हमारे यहाँ आज वेद रखे हैं जो हमको बंदर की संतान नहीं, नारायण की संतान बताते हैं, भगवान की संतान बताते हैं। और हमारे ऋषियों ने उन वेदों पर विशेष विचार करके कहा कि हमको डार्विन की शिक्षा से शिक्षा नहीं मिली, हमको तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़ पदम, हमको इन आचार्यों से शिक्षा मिली है। हम लोगों को ये समझाते हैं, डार्विन कहता है, मैकाले कहता था इनको जो है किसी प्रकार से अग्नि का ज्ञान नहीं था। अरे भाई, हमको अग्नि का ज्ञान, वो कुछ लोग ऐसे थे जो दूर दराज जंगली प्रदेशों में रहते थे, उनका विकास नहीं हो पाया था। लेकिन जो हम आर्य लोग हैं, वैदिक लोग हैं, वैदिक सनातन को मानने वाले हैं, हमारे यहाँ तो वेदों में है, अग्नि नय सुपथरा आयुष्मान विश्वान देव विद्वान। तो हमको अग्नि का मालूम है, अग्नि मिले पुरोहितम, हमको अग्नि का ज्ञान था। अब वो ये कहते हैं साहब इनको जो है ये कुछ ज्ञान, हमको क्या ज्ञान था? रजतश्च में रजसश्च में, सुवर्णश्च में सुवर्णश्च में, लोहंच में लोहंच में, त्रपुश्च में त्रपुश्च में, जगेन कल्पनताम, मुग्धाश्च में गोधूमाश्च में, जगेन कल्पताम, हमको सब गेहूं का ज्ञान भी था, बोध का भी सब कुछ था। तो हम इस प्रकार से शिक्षा देंगे कि हमारा मूल वैदिक सनातन धर्म और परमात्मा है, बंदर नहीं है। हमारा विकास पत्थर घिसने से नहीं हुआ, हमारा विकास तो पहले से ही था। हम अग्नि को भी जानते थे, हम इंद्र को भी जानते हैं, हम वरुण को भी जानते हैं, हम यहाँ तक कि ब्रह्म को भी जानते हैं। हमारी गीता उपनिषद सब यही सुनाते हैं। ये शिक्षा देंगे हम यहाँ पर। दूसरी बात, हम ये शिक्षा देंगे कि जो विदेशी लोग हैं, वो जैसे ईसाई है, पारसी है, खास करके ईसाई है, वो हमको कुछ सुविधाएं दे करके जो है हमारा शोषण करता है। शोषण ये करता है कि वो कुछ शिक्षा के माध्यम से और कुछ सुविधा और कुछ स्वास्थ्य के माध्यम से हमारे लोगों पे ज़बरदस्ती अपना ईसा मसीह को और उस धर्म को थोपना चाहता है। इसी प्रकार से जो इस्लाम है वो जो है एक बड़े भारी अहंकार में कि हम जो मानते हैं उसको सब माने, हम जो करते हैं उसको सब करें, हम जो सोचते हैं उसको सब सोचे। वो भी आज समझ रहे हो कि भारत में इस प्रकार से आप जानते हैं कि बहुत लंबे काल से इस्लाम ने 5वीं शताब्दी से भारतीय संस्कृति को विध्वंस किया है। इसको अनेक प्रकार से वो किया है, आक्रामक होकर किया। तो हम लोगों को ये कहेंगे, इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, ये भी अपने को अल्लाह का बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, बोले एक अल्लाह ने सबको बनाए, तो जब तुम एक अल्लाह ने सबको बनाए तो तुम हम भाई भाई हो गए ना, तो तुम विशेष कहाँ से हो गए, तुम महान कहाँ से हो गए? लेकिन अहंकार की वृत्ति के कारण हम हिंदुओं को ये भी समझाएंगे, जैसे हमारे मोहन भागवत ने कहा कि अब कलयुग संख्यावादी है। अगर संख्यावाद पर ध्यान दोगे तब समझो आप कि ये पक्ष आपस में जो है, दूसरा पक्ष हिंदू बहुत सहिष्णु है। हिंदू ने पहले कहीं कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हिंदू ने पहले किसी पर आक्रमण नहीं किया है, हिंदू ने किसी की माँ बहन को वो नहीं किया कभी। वीर शिवाजी ने जो है
जब एक मुगल महिला उनके उसमें उसकी थी, वो आई थी तो ससम्मान उसको घर पहुंचाया था, वापस पहुंचाया था। कोई भी समझ सकता है, व्यवहारिक व्यक्ति भी, कि हिंदू जो है एक शांति प्रिय सहनशील पक्ष माना जाता है। तो अब हम लोगों को ये भी शिक्षा देंगे, भाई इनको रोको जिस तरह से रोके जा सके। अगर ये संख्या से रोके जा सकते हैं तो संख्या से रोको, संस्कार से रोके जा सकते हैं तो संस्कार से रोको, सुविधा से रोके जा सकते हैं सुविधा से रोको, और संघर्ष से रोके जाते तो संघर्ष से भी रोको। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है, ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है। तो हमारा वर्तमान में हम यहाँ यही कहेंगे, हमारी इतनी महान संस्कृति है कि हम यहाँ सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति का उपदेश करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई शुभ योजना चलाते हैं तो उस शुभ योजना को नुकसान पहुंचाने वाले का चूहे की कोई ना कोई चूहेदानी तो होनी चाहिए ना, कोई दवाई तो होनी चाहिए ना, खेत बो दिया तो बाढ़ तो होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार से अकारण जो विध्वंसक पक्ष है, उस पक्ष को भी ध्यान में रख करके समय की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये भी हम यहाँ बोलेंगे। अब आप ये देखिए, केवल इन लोगों ने मजहब अलग बनाया। पानी तो हमारा ही सनातनियों का है, राम का है, कृष्ण का है बनाया हुआ। 5वीं सदी का पानी थोड़ी है। अग्नि 5वीं सदी की है क्या? ये धरती 5वीं सदी की है क्या? ये सूर्य 5वीं सदी का है क्या? सर्दी लगेगी इसमें जाके बैठ जाएंगे ठिठुर के, गर्मी लगेगी उठ के चले, इसको गौर नहीं मानेंगे, थैंक यू नहीं करेंगे, बोला नहीं। ये गंगा जो बह रही है, इस गंगा में केवल हिंदू ही थोड़ी नहाता है, पानी पीता है, ये लोग भी पीते हैं। लेकिन थैंक यू करना और भगवान मानना भी इनके लिए बहुत बड़ी दुर्भर होती है। तो हम तो ये कहेंगे कि वैसे तो हम सब चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग होएत्, वसुधैव कुटुम्बकम्, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। पर अब आप रोटी खा रहे हैं और मच्छर आके बैठ गए तो आप ऐसा तो करेंगे ही, अपना बचाव करेंगे ही आप। तो हम ये भी कहेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और ये अपना धर्म का पालन करते हुए दूसरे को भी शकुन से जीने देवें। और विघटनकारी जो विचार हैं, विध्वंसकारी जो विचार हैं, विनाशकारी जो विचार हैं, उनको छोड़ करके शांति से रहें, भाईचारा से रहें, उस अल्लाह के नाम से रहें, उस खुदा के नाम से रहें, उस ईशा के नाम से रहें। हम इनको भी यहाँ हम ये भी प्रार्थना करेंगे कुंभ के मेले में, हे देवताओं, हे माँ, हे त्रिवेणी संगम, इन सबको सद्बुद्धि देना। तो ये थे हमारे साथ आचार्य राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद भारती जी, निर्माण पीठाधीश्वर, जिन्होंने साफ तौर पर महाकुंभ को लेकर पूरी अपनी जो है विचारों को बताया कि किस तरह से जो है इसकी महत्ता है, क्या कुछ इसके बारे में बेहतर किया जा सकता है। इसको लेकर इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।